हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। यह ब्लॉक हमको अभी निकालना है। इसमें रेडियस तीनों बाजू से दिया है। देखिए, ये जो रेडियस है, फ्रंट से देखते समय ये रेडियस दिखाई देता है, ये रेडियस, और एरो राइट से इसलिए फ्रंट में ये रेडियस आया। साइड से देखते समय ये सर्कुलर, सेमी सर्कुलर जो पार्ट है ऊपर का, वो दिखाई देता है सेमी सर्कुलर लेफ्ट साइड से। ऊपर से देखते समय ये रेडियल सरफेस दिखता है पैरेलल टू ग्राउंड। इस तरह से हमको तीनों बाजू से हमको रेडियस सरफेस दिखते हैं। इसलिए हमको पहले जो सीखा वो ध्यान में रखना चाहिए। ये देखिए, ये प्लेन नंबर 1 सीखा था हमने, प्लेन नंबर 2 और प्लेन नंबर 3। प्लेन नंबर 1 इसमें पैरेलल टू ग्राउंड, यानी एक दोनों सेंटर लाइन जो रहते हैं वो एक दूसरे को 30 डिग्री में रहेंगे। लेफ्ट साइड में जो देखेंगे प्लेन जो है वो उसमें वर्टिकल और लेफ्ट से राइट में डाउनवर्ड्स एक्सिस या सेंटर लाइन होता है। और राइट से देखेंगे वो प्लेन तो वर्टिकल और राइट से लेफ्ट तक ये सेंटर लाइन नीचे आती है। इस तरह से 3 प्लेन में अलग अलग सेंटर लाइन रहेगी। हमको प्रोसीजर सेम यूज करना है, सर्कल इन आइसोमेट्रिक या आइसोमेट्रिक सर्कल 4 सेंटर इलिप्स मेथड से ही निकालना है। लेकिन अभी प्लेन हो हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लेट है उसका भी थिकनेस है 30, ग्राउंड का प्लेट उसका भी थिकनेस 30, और ये नीचे का प्लेट जो इधर रेडियस वो भी 30 का है। इसलिए हमें हाइट 30 लेके ये 30 डिग्री में लाइन निकाला और लेफ्ट में भी 30 डिग्री का लाइन निकाला एंगल में। अभी देखिए, इधर से रेडियस है 30, इसलिए ये भी 30 हो गया। तो ये 30 लेने के बाद वर्टिकल आया और ये वापस 30 थिकनेस है इसका, ये भी वर्टिकल लिया। बाद में इसका 30 डिग्री में लेंगे तो लेफ्ट साइड में ये पूरा बॉक्स या प्लेट तैयार होगा। ये ऊपर का प्लेट तैयार हुआ वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेट ग्राउंड का, यानी टी टाइप शेप तैयार हुआ, ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ग्राउंड का। अभी देखिए, रेडियस जो निकालना है वो कैसा निकालेंगे। पहले पैरेलल टू ग्राउंड, यानी बेस को जो पैरेलल रहते हैं उसका सेंटर लाइन दोनों 30 डिग्री में रहेगा, इसलिए इधर से सेंटर लाइन निकाला 30 डिग्री में, और ये सेंटर लाइन है क्योंकि इधर से सेंटर पॉइंट से ही रेडियस निकालना पड़ेगा। अभी देखिए, इधर से 30 है, इधर से भी 30। बाद में ये सेंटर लाइन से उधर 30 लेना पड़ेगा, जिधर पॉइंट आया 30 का। अभी देखिए, ग्राउंड को पैरेलल है इसलिए दोनों 30 डिग्री में, और ये सरफेस भी स्क्वायर तैयार होगा, वो भी पैरेलल टू ग्राउंड तैयार होगा। तो ये आगे बढ़ाया, ये भी आगे बढ़ाया, और ये भी इस पॉइंट से, यानी इधर से 30 है वो आगे बढ़ाया, यानी ये कोना आया, इस कोने से हमको ये बड़ा रेडियस मिलेगा। तो सेंटर पॉइंट ये लेके रेडियस किधर से किधर, इधर से इधर तक हमको निकालना है। तो ये रेडियस मिला, वो डार्क करने का क्योंकि आउटलाइन है। अभी वो रेडियस नीचे आएगा, हमको मालूम है कि किधर से निकालना है और उसका सेंटर पॉइंट किधर है। इधर से इधर तक निकालना है रेडियस, और सेंटर पॉइंट शिफ्ट कितना करेगा 30 जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस, उतना हम इसको शिफ्ट करेंगे। तो इधर से इधर तक 30 होना चाहिए, तो इस पॉइंट में हमको सेंटर लेना पड़ेगा। इधर से इधर तक 30 लेने के बाद ये अपने आप रेडियस अपने आप आ जाएगा, क्योंकि इसका डायमेंशन जो है ऊपर वाला सेम डायमेंशन नीचे ही रहेगा रेडियस का। तो हमको समझ में किधर से किधर निकालना है वो समझ में आया। भी देखिए, छोटा रेडियस, उसका भी क्या करेंगे, बड़ा एंगल, सामने का सेंटर ज्वाइन करने के बाद हमको ये पॉइंट मिला। तो जो ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन यानी बिग डायगोनल को जो मिला वो पॉइंट सेंटर हो गया। अब इस सेंटर से हमें ये रेडियस निकालना पड़ेगा। तो ये रेडियस इस सेंटर से निकाला। 4 सेंटर मेथड जो हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से हमको सिर्फ हाफ सेमी सर्कल ही निकालने का है या हाफ सर्कल। इसलिए अभी जो रेडियस निकाला वो वर्टिकली शिफ्ट करना पड़ेगा। कितना, जितना हाइट है 30, तो इधर से 30 लेंगे तो इधर आया पॉइंट,
लेकिन अभी क्या करेंगे, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल लाइन है डायगोनल, उतना ही हम रेडियस डार्क करेंगे क्योंकि पीछे का दिखता नहीं, तो रेडियस इतना ही डार्क करेंगे। ये सेम रेडियस नीचे लिया, ये सेंटर लेके ये रेडियस, और इधर से वर्टिकल लाइन है वो डार्क कर सकते हैं, टचिंग लाइन, टेंजेंशियल। ये तो प्लेन सरफेस है, इधर कुछ भी नहीं रहेगा। अभी देखिए ये हॉरिजॉन्टल हो गया, अभी लेफ्ट साइड से वर्टिकल, यानी अभी जो फर्स्ट नंबर जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसका हो गया। लेफ्ट साइड से ये देखेंगे तो ये रेडियल सरफेस है, यानी सेंटर लाइन लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड्स, और ये वर्टिकल। तो इधर से हमको ये रेडियस निकालना है, इसलिए वर्टिकल लाइन हम निकालेंगे, सेंटर लाइन। अभी देखिए ये सेंटर पॉइंट है, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, और 30 डिग्री किधर से किधर, लेफ्ट से राइट, नीचे डाउनवर्ड, इस तरह से ये एक्सिस हो गया, सेंटर लाइन या एक्सिस। तो ये सेंटर पॉइंट है, ऊपर है 30, नीचे भी 30 लेना पड़ेगा, इधर भी 30 और उधर भी 30। इस तरह से ये लेफ्ट साइड का प्लेन तैयार हुआ, ये जो तैयार हुआ वो प्लेन, इधर वर्टिकल और ये 30 डिग्री। अब ये बिग डायगोनल ऐसा आएगा, इसकी वजह से हमको समझो बिग एंगल और फ्रंट सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आ गया, इस सेंटर से हमें रेडियस निकालना है, कौन सा, ये छोटा रेडियस, वो भी 30 का, इसलिए इधर से इधर, किधर से किधर निकालना वो भी मेन चीज़ है, इधर से इधर तक, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रेडियस छोटा आएगा, और बड़ा रेडियस किधर से आएगा, जो कोने का बड़ा एंगल है उधर से ये रेडियस आएगा। तो ये रेडियस बड़ा इधर से आया, ये बड़ा रेडियस इधर तक आया, और ये एज अंदर का तैयार हुआ ये। अभी देखिए इस रेडियस को पैरेलल रेडियस बैक साइड करना पड़ेगा, लेकिन किधर से किधर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमको रेडियस निकालना है, और सेंटर ये जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा, कितना, 30, क्योंकि इसका थिकनेस है 30। तो इस पॉइंट से जो रेडियस हमने निकाला था, तो इधर से 30 लेंगे, तो 30 किधर आएगा वो देखने का, इधर से इधर तक 30 है, तो ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट से हमको ये रेडियस निकालना पड़ेगा। ये जो रेडियस रहेगा बैक साइड का वो भी सेम रहेगा, जितना ये निकाला सेम शिफ्ट किया आगे, तो ये रेडियस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गया। इधर तो प्लेन सरफेस रह गया, क्योंकि रेडियल सरफेस और ये प्लेन सरफेस, इसमें प्लेन सरफेस ही तैयार होगा। अभी बैक साइड का छोटा रेडियस है, इसकी निकालने की इसको पैरेलल पहले निकालेंगे। वैसे देखेंगे तो ये एंगल 60 डिग्री है, ग्राउंड को या इस बॉटम लाइन को 60 डिग्री है, वैसे ही सेम 60 डिग्री में निकाल सकते हैं पैरेलल लाइन, और इधर तक ये रेडियस आएगा। लेकिन सेंटर कितना शिफ्ट करेगा इसका, 30 डिग्री में, जितना थिकनेस है 30, तो इस पॉइंट से हमने 30 लिया, डिस्टेंस इधर तक आया, यानी इस पॉइंट से हमको रेडियस निकालना है। सो इस लाइन को, डायगोनल को हमको डायगोनल तक ही निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट लिया, इधर से डायगोनल तक ही रेडियस आएगा, तो इस ऐसे ये रेडियस आया, और ये 30 डिग्री टचिंग लाइन, एंगल 30 डिग्री में आएगा और टचिंग लाइन आएगा बेस को, इसको 30 डिग्री, और ये तो पीछे वाला 30 डिग्री जो लाइन है, अभी इसमें रेडियस क्वार्टर साइज है, ये हाफ सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, और ये क्वार्टर 1/4 है रेडियस, इसलिए अभी इसका तो सेंटर ये है, लेकिन ये जो सरफेस है वो राइट का सरफेस है, यानी ये राइट से लेफ्ट तक डाउनवर्ड्स होते जाता है सेंटर लाइन, और ये वर्टिकल लाइन है। तो ये वर्टिकल लाइन सेंटर लाइन ये तो है, ये सेंटर लाइन वर्टिकल हो गया, लेकिन ये 30 डिग्री में है, राइट से लेफ्ट साइड 30 डिग्री में आता है, इसलिए बड़ा डायगोनल, और ये इसमें ऊपर नहीं है, सिर्फ बिग डायगोनल, बिग रेडियस है, इसलिए ये बिग रेडियस निकालते समय ये कोना ही रहेगा। तो ये कोना लेके, सेंटर लेके हमको सिर्फ ये क्वार्टर रेडियस निकालना है, 1/4, यानी क्वार्टर रेडियस डार्क आएगा, और ये ग्राउंड का लाइन। अभी देखिए पीछे का जो लाइन है वो 30 डिग्री में आएगा, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो लाइन है पीछे वाला, उसका डिस्टेंस कितना है, समझो इतना ही डिस्टेंस रहेगा, कितना, 60, तो
उसका कॉर्नर नहीं दिखेगा। तो 60 तो पीछे इसके बराबर लेवल में है, तो उसमें इधर कॉर्नर रहेगा। तो थोड़ा आगे रहता तो ऐसा इधर कॉर्नर आता था, इधर कॉर्नर आता था, क्योंकि ये 60 इधर आता था। तो लेकिन अभी पीछे कुछ नहीं, इसलिए ऐसा ही रहेगा। इस तरह से हमने एक प्लेन सरफेस है, इसलिए कुछ भी नहीं आएगा बीच में। कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा रब कर सकते हैं और बाद में डायमेंशन देने का, ये भी कंस्ट्रक्शन रब किया तो चलेगा। फ्रंट का एरो दिखाया वो ऐसा ही रखने का, क्योंकि राइट से आदमी देख रहा है, ये तो फ्रंट है, ये आउटलाइन एज तैयार होगा। अभी डायमेंशन देते समय टोटल दिया है 90, ये थोड़ा सा एक्सिस बड़ा है, नहीं ग्राउंड का सरफेस दिखा है इधर, कॉर्नर से वो 90 डिग्री टोटल है। ये रेडियस का डायमेंशन दिया है 30, इसका भी रेडियस हाइट का दिया है, ऊपर का हाइट दिया, इसलिए टोटल हाइट समझ में आता है 60। बीच का जो है 30 का 30 है, तो पीछे का ये जो डिस्टेंस है वो समझ में आएगा, क्योंकि ये 30, ये 30 और ये भी 30 रहेगा, क्योंकि टोटल 90 है। इस तरह से हमने ये आइसोमेट्रिक ब्लॉक, पिक्टोरियल व्यू इस ब्लॉक का तैयार किया। अब इसका फ्रंट टॉप साइड कैसा आता है वो बाद में देखिए। इलेवेशन प्लान और साइड व्यू निकालने को हमको क्वेश्चन में दिया है, वो थर्ड एंगल में कैसा आता है और ये 1:1 स्केल में कैसे निकालेंगे वो अभी देखेंगे। ओके, थैंक यू।